निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को पत्र लिखकर अपने वकील और अपने लिए वायु स्तरीय सुरक्षा देने की मांग की थी। पायल घोष जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर लाइव आई तो उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। पायल ने बताया कि आखिर उन्होंने वायु स्तरीय सुरक्षा की मांग क्यों की। आप लोगों ने ये जो सुरक्षा की मांग की है, क्या कोई आपको धमकी भरा कॉल आया था या किसी ने आपको मिलकर धमकाया या आपके वकील को ऐसा कोई कॉल आया था? क्योंकि ये बड़ी मांग है और जाहिर तौर पे अगर आप डरी हुई हैं तो आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, थ्रेट तो फील हम कर ही रहे हैं और जो लोग इंडस्ट्री से है, जो उन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट, तुम अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमेशा जब भी मैं बाहर जा रही हूँ, लास्ट 15 डेज से जब से ये शुरू हुआ, तब से मैं किसी ना किसी के साथ जा रही हूँ। लाइक आई हैव 4-5 पीपल्स ऑलवेज विथ मी। तो हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि लोग अपना काम छोड़ के मेरे साथ हमेशा घूमे। आगे मुझे काम भी करना है और जब सिचुएशन थोड़ा सा वैसा है तो लाइक हमें अपना सुरक्षा तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने मांग की है। जी जरूर। तो मांग करने के बाद जो आपने अभी तक पत्र लिखा है उस पर किस तरह का रिस्पांस आया है सरकार की तरफ से, कि आज सिर्फ आप लोगों ने लेटर लिखा है और आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बस कल ही लेटर उन्होंने पोस्ट किया है, तो अभी तक रिप्लाई के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जबकि वो उनका ही था, उन्होंने ही बताया था कि लेटर देने के लिए, ताकि वो आगे कर सकेगा। अच्छा, आपको किन्होंने कहा था लेटर देने के लिए? वायु सुरक्षा की मांग के लिए आपको किसने कहा था लेटर दे दीजिए? एक्चुअली रामदास अथवले सर ने खुद जाके अनिल देशमुख जी से मिले थे, जो होम मिनिस्टर है, और उन्होंने मेरी बात छेड़े थे वो, और मेरे बारे में बात किए थे। तो उन्होंने बताया ठीक है, एक लेटर हमें दे दो, देन विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ओके पायल, चूंकि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले में पहली बार बात कर रहा हूँ, और हमारे दर्शक भी, चूंकि हमने जरूर आप पर रिपोर्टिंग की है, हमने लिखा है, लेकिन आप चूंकि अब लाइव हैं, बार बार किसी इंसिडेंट को दोहराना हम भी उचित नहीं समझते हैं। लेकिन एक पूरा, चूंकि आप बैठी हैं लाइव, जितना आप बता सकती हैं कि पहली बार कब आपको महसूस किया कि आपके साथ गलत बातचीत हो रही है, कब आपने ये सोचा कि इस बातचीत को मुझे मीडिया के सामने और लोगों के सामने लाना है, और कितनी बार आपने प्रयास किया इस बातचीत को लोगों को बताने के लिए, और लोगों ने उस समय क्या कुछ कहा? तो शुरू से एक बार जितना आप बता सकती हैं। अगर आपको परेशानी हो रही हो कोई बात बताने में तो आप मत बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार कोई इंसिडेंट आपको नहीं चाहता कि आप रिपीट करें। नहीं, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। पहले मैं उनसे मिलने गई थी मिस्टर काश्यप से, मेरे मैनेजर के साथ, उनके ऑफिस में। फिर उनके कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे फोन किया और उनके घर पे बुलाया। मैं उनके घर पे गई एंड थिंग्स आर फाइन दैट डे। फिर उस दिन मैं निकल आई थी 8:30 बजे तक, और उसके बाद वापस उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया। और उस दिन उनका बर्ताव भी कुछ सही नहीं था, वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गए उनके, और वहाँ पे जो हुआ आगे सो हुआ। तो तब मैंने मेरे मैनेजर को नेक्स्ट डे बताया मैंने, तो उन्होंने बोला अभी जाके पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तो फिर हमने बहुत कॉन्सिक्वेंसेस सोचा कि फैमिली का रेपुटेशन है, मेरा करियर है, तो ये सब सोच के हम चुप हो गए थे। और मेरे मैनेजर ने ऐसे भी बोला था उसको छोड़ना मत, उसने ऐसा किया, उससे काम निकाल के रखना। लेकिन मेरा कभी मन नहीं हुआ कि वापस उससे मिलूं और रोज मेरे साथ ऐसा काम हो जो उस दिन हुआ, और उसके वजह से मुझे एक फिल्म मिल जाए। तो मेरा मेंटालिटी ये सूट भी नहीं करता, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगी। हाँ, हालांकि मैं उनसे बात करती थी ताकि मुझे किसी को अपना एनिमी नहीं बनाना था, तो मैं उनके जवाब देती थी। वो जब भी मुझे बुलाते थे अपने घर पे, मैं उनको अच्छा से ना कर देती थी, कोई ना कोई बहाना देके अवॉइड कर देती थी। तो ये कुछ दिन चला, उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो गई। जब उन्होंने देखा कि उनको जो जरूरत है वो इस लड़की से मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वैसे ही डिस्टेंस हो गया।